बुद्धिरर्जवम् आचार्योपश्नां शुचाम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनाहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखादोषानुदर्शनम् असाक्षित् अनाभिक्विश्वं पुत्रदाराव्रतीषु नित्यं च समचित्त्वम् स्थानिस्तुपपतिषु। आगे पढ़ो। मयि च नावयोगना भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्ता देव सेविताम् अर्तिर्जना संसदि अध्यात्मा ज्ञानान्वितं तत्त्वज्ञानार्दन जनार्दन दर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं याद अतोऽन्यथा। थैंक यू। ट्रांसलेशन में नहीं पढ़ रही हूँ, हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसके आगे कल जहाँ तक हमने डिस्कस किया था उसके आगे चलेंगे। कल खाने की बात हो रही थी, आई थी टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी कर लिया था, क्लीननेस हुआ, स्टेडीनेस हम लोगों ने पढ़ा था। आज फॉल्स ईगो के बारे में बात करेंगे। तो फॉल्स ईगो जैसे हम कल भी पढ़ रहे थे, फॉल्स ईगो मतलब कि अपने आप को शरीर समझना, ठीक है, जो कि हम है नहीं। ठीक है, अगर मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछा जाए कि आपकी आंख कहाँ है, तो आप ऐसे पॉइंट करोगे। मैं बोलूँ नाक कहाँ है, बोलोगे यहाँ, बोलो कान कहाँ है, यहाँ पे है। मैं बोलोगे आप कहाँ हो, आप अपने आप को ऐसे बताओगे, है ना, अपने आप को पॉइंट करते हो, मगर आप ये शरीर तो नहीं हो। जैसे हम लोग कहते हैं माई हैंड, मतलब मेरा हाथ, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरी वाटर बॉटल है, ये मेरा कान है, ये मेरा आंख है, तो मतलब मेरा है, तो मेरा मतलब कोई तो आए होगा ना, मैं भी तो कोई होगा, तो मैं कौन है, तो मैं मतलब ये शरीर तो नहीं है ना। अब आपसे मैं एक और सवाल अगर पूछ लूं कि जैसे आपकी आंखें देखती हैं कि आप आंखों के द्वारा देखते हैं, क्या बताएंगे आप? आपकी आंखें देखती हैं कि आप आंखों के द्वारा देखते हैं? आंखों के द्वारा देखते हैं, है ना। आपके कान सुनते हैं कि आप कानों के द्वारा सुनते हैं? कानों के द्वारा सुनते हैं, है ना। और नाक, आपका नाक सूंघता है कि आप नाक के द्वारा सूंघते हो? नाक के द्वारा सुनते हैं। है ना, मतलब ये तो इंस्ट्रूमेंट हुए ना कि जिसकी वजह से कुछ कार्य होता है, आंख से देख रहे हो, ठीक है, आंख खुद नहीं देख रही है, आप देख रहे हो, तो मतलब आप भी तो कोई अंदर है ना। तो इसका मतलब ये सिंपल सा फैक्ट बताता है कि हम शरीर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या है, हम क्या है, जीवात्मा है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने आत्मा के बारे में पूरा बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया उसमें, आत्मा और शरीर के बारे में। तो इसका मतलब हम क्या है, ये शरीर नहीं है। तुम्हारी रियल ईगो क्या है? हम आत्मा है, ये रियल ईगो है, ठीक है। ईगो तो है मगर एक फॉल्स है और एक रियल है। फॉल्स मतलब झूठी वाली, ठीक है, गलत जिसको कहते हैं। तो अपने आप को शरीर समझ लेना जो हम है नहीं, ठीक है। और रियल ईगो कि अपने आप को वही आत्मा मानना, तो ये रियल ईगो है, ठीक है। सो फॉल्स ईगो इज कंडेम्ड बट नॉट रियल ईगो। तो फॉल्स ईगो की वजह से अहंकार होता है हमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं इसको पढ़ लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ लिखा है इन वैदिक लिटरेचर बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-10, इट इज सेड अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मन, आई एम स्पिरिट, दिस आई एम, द सेंस ऑफ सेल्फ also exists in the liberated stage of self realization. This sense of I am is ego. जैसे आई एम मतलब मैं, ये जो मैं है, तो जो आत्म साक्षात्कार में होते हैं, जो ऊपर तक ज्ञानी है, उनमें भी मैं है, मतलब मैं वाला कंसेप्ट आता है, मैं, ठीक है, हम भी बोलते हैं मैं। तो हमारा जो मैं है वो शरीर को लेके है, मगर जो ज्ञानी है उसका मैं आत्मा को लेके है, तो वो सही है। ईगो तो है, ठीक है, मगर वो वाला जो मैं है कि आत्मा को लेके, वो सही है, दूसरा वाला गलत है। जैसे अगर आप कोई मारुति 800 चला रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को मारुति 800 कहेंगे? नहीं, आप ड्राइवर हो जो बीच में गाड़ी को चला रहे हो। तो उसी प्रकार से ये जो शरीर है, ये क्या है, क्या ये शरीर, ये व्हीकल है, गाड़ी है एक तरह की, जिसको जो आत्मा ड्राइवर है वो चलाता है, ठीक है। अगर आत्मा ना हो तो जैसे बिना ड्राइवर के गाड़ी 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हो सकती, है ना। आप बोलोगे माता जी धक्का मार के आगे पीछे कर सकते, वो बात अलग है। पर ऐसे जब तक कोई अंदर नहीं बैठा है तो नहीं पता कर सकते। जैसे कि गैराज में, जैसे गैराज में गाड़ी होती है, अंदर होती है,
तो जब बैग करते हम गैराज से बाहर निकालते हैं, तो अगर कोई छोटा बच्चा हो जिसको नहीं पता, पहली बार वो गाड़ी देख रहे चलते हुए, तो वो अपनी मम्मी को क्या बोलेगा, मम्मी मम्मी गाड़ी खुद देखो पीछे पीछे आ रही है। तो उसकी माँ बोलेगी बेटा अंदर ड्राइवर भी बैठा तो वो चला रहा है, उसको खुद नहीं आ रही वो। मगर जिसको बच्चों वाली समझ है, जिसको नहीं पता कि ड्राइवर चलाता है कंट्रोल करता है, वो क्या बोलेगा गाड़ी खुद ही पीछे आ रही है। तो उसी प्रकार से जो ज्ञान जिनमें बुद्धि कम है, वो अपने आप को शरीर समझ लेते हैं। बुद्धि कम मतलब इंटेलिजेंस क्या है कि हम अपने आप को भगवान का दास समझे। और जो अगर हमारी जो बुद्धि वैसे नहीं है तो मतलब हम कम बुद्धि वाले हुए, अपने आप को अगर शरीर समझ रहे हैं। जैसे वो छोटा बच्चा कहते हैं गाड़ी खुद ही बाहर आ रही है, तो खुद थोड़े बाहर आ रही है, वो अंदर ड्राइवर बैठा तभी बाहर आ रही है वो। तो उसी प्रकार से ये शरीर खुद नहीं चलता, अंदर चेतना है तभी चल पा रही है। ठीक है, तो कहते हैं when the senses of I am is applied to this false body, it is called false ego। तो जैसे मतलब मैं अगर हम इस शरीर को कहें तो वो false ego है, अहंकार। तो when the sense of self is applied to reality, that is real ego। There are some philosophers who say we should give up our ego, but we cannot give up our ego because ego means identity। तो ईगो का मतलब क्या है, आपकी पहचान। यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभात कि ईगो का क्या मतलब है, पहचान। अब जैसे हम लोग ईगो शब्द जनरली क्या यूज करते हैं, तुम में बड़ी ईगो है बड़ी ईगो है तुम में। मतलब ऐसा गुस्से में बोल देना कहीं हो कि बड़ा एटीट्यूड है तुम्हें, बड़ी ईगो है, देखो इस बंदे में कितनी ईगो है। ईगो ऐसे बोलते हैं, मगर ईगो का अर्थ असली में क्या है, पहचान, आइडेंटिटी। ठीक है, वही आइडेंटिटी जब हम शरीर से करते हैं कि मैं सीईओ हूँ कंपनी का, मैं एक बड़ी पोजीशन पे हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो वो फॉल्स ईगो है, उसको अहंकार कहा जाता है। उसको हम जनरली ईगो उसको ही बोल देते हैं, मगर फॉल्स ईगो को हम बोलते हैं छोड़ने के लिए, बड़ी ईगो है इसमें। ईगो एक्चुअली में हमारी पहचान है। यस आरती माता जी बोलिए। हाँ जी माता जी, बोलना है आपने कुछ। मीनल बोलो। माता जी वही मुझे ये समझ नहीं आया कि ईगो मतलब कैसे हमारी आइडेंटिटी है। देखो यहाँ पे प्रपात ने लिखा ना, ईगो इज आइडेंटिटी। फॉल्स ईगो क्या है, अपने आप को बॉडी मानना। तो अपनी पहचान बताते हैं ना हम शरीर से, आई एम मीनल, आई एम आर्ट। आप क्या कर रहे हो अभी मीनल, व्हाट यू आर स्टडिंग। बीए। बीए। तो यू कैन से आई एम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, आई एम डॉटर, आई एम फीमेल, आई एम गर्ल। दिस इज आइडेंटिटी ना। तो इसको ईगो नहीं कहते, ये बॉडली प्लेटफॉर्म पे इसको ईगो ही कहेंगे ना, दिस इज आइडेंटिटी। हाँ, मगर आप अपने आप को शरीर समझ रहे हो ना यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो क्या है, अपने आप को शरीर समझना। रियल ईगो अपने आप को आत्मा समझना, मतलब आइडेंटिटी ना, तो इट्स एन आइडेंटिटी। तो आर वी बॉडी और द सोल। हाँ मीनल, हम शरीर है कि आत्मा, सो सोल है ना। सोल। सो दैट इज अ रियल आइडेंटिटी। आया समझ में, दैट इज रियल ईगो एंड रियल आइडेंटिटी। सो ईगो इज आइडेंटिटी बेसिकली। आ रहा यस समझ में, माता जी। यस। अंडरस्टूड, यस और नो। यस माता जी। तो वो है, ठीक यस। है, ईगो मीन्स आइडेंटिटी। तो अगर तो आप अपने आप को आत्मा समझते हैं, दैट इज रियल आइडेंटिटी, रियल ईगो। मगर अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर, तो दिस इज फॉल्स ईगो। क्योंकि आप अपने आप को शरीर से पहचान कर रहे हो। जैसे मैंने बोला कि हम मारुति चला रहे हैं, तो हम अपने आप को मारुति थोड़ा ना बोलेंगे। नहीं बोलेंगे ना, तो दैट इज फॉल्स आइडेंटिटी ना। तो दिस इज कॉल्ड फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो मीन्स अपने आप को क्या है, शरीर समझना। So in that way ईगो का असली मतलब आइडेंटिटी होता है। ठीक है, सो वी ऑट ऑफ कोर्स टू गिव अप द फॉल्स आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी। तो हमें क्या है, तो ये जो मिथ्या जो आइडेंटिटी, रॉन्ग आइडेंटिटी है, इसको निकालना है, अपनी रियल पहचान को समझना है कि हम क्या भगवान के नित्य दास हैं। कहते हैं ना, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्या दास। तो जीव आत्मा है वो भगवान की दास है, नित्य दास है। तो वो हमारी रियल आइडेंटिटी कि हम क्या भगवान के अंश हैं, तो उनके सेवक हैं। ठीक है, तो आगे जैसे आता है कि वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रेस ऑफ एक्सेप्टिंग बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। क्या हमें समझना चाहिए कि कितना कष्ट है जन्म लेना। अब बोलोगे माता जन्म लेने में क्या कष्ट है, पैदा ही तो हो रहे हैं। हाँ, मरने के समझ फिर समझ सकते हैं कि मर रहे हैं, मगर पैदा होने में क्या कष्ट है,
कोई बताएगा पैदा होने में क्या कष्ट है? हाँ, कौन बताएगा? बर्थ कैसे प्रॉब्लम है? डेथ, ओल्ड एज, डिजीज तो फिर कोई माने कि बुढ़ापा आ रहा है तो फिर बोले कि बुढ़ापे में बंदे को दिखता नहीं, तो थोड़ी मुश्किल, समझ सकते हैं कि मुश्किल है। या क्या कहते हैं उसको, डिजीज है, बीमारी है, तो तब भी समझ सकते हैं। डेथ है तो मृत्यु हो रही है, वो भी समझ सकते हैं कि डिस्ट्रेस है। जन्म कैसे डिस्ट्रेस है? पैदा होना कैसे मुसीबत है? कौन बताएगा? ये सुप्रिया माता जी मदर बोलिए। लाइक अपने मदर के होम में वो जो बेबी रहता है वो लाइक ही वांटेड टू कम आउट, और वही प्लेस पे वो लाइक तड़पता रहता है व्हेन आई शुड कम आउट। वही प्लेस पे उसको लाइक बहुत तकलीफ होती है, उसका वर्ल्ड भी रहता है months के लिए, तो ही प्रेज फॉर लॉर्ड टू कम आउट। तो वहाँ पे उसको बहुत सारी ब्लड, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब बहुत होते हैं, तो स्ट्रगल इन द होम बिफोर कमिंग ओनली। अभी वो वीडियो यहाँ पे होगा नहीं, खैर छोड़ो। सही बताया आपने माता जी। जो बच्चा जब गर्भ में होता है ना, गर्भ में, तो वो इस तरह से होता है जैसे उसको एक बैग में बंद कर रखा है। ठीक है, एक वही होता है ना, वूम्ब क्या होता है, गर्भ ही तो ना, एक अंडे की शेप में वो बंद होता है उसमें। अब उसी में वो बेचारा यूरिन भी पास करता है, पोटी भी कर देता है, कई बार सुना हो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो कि बच्चे ने बीच में लैट्रिन कर दी, तो क्या होता है, अब वहां पे उसको छोटे छोटे कीड़े काट रहे होते हैं अंदर, पूरा लिक्विड का भरा होता है, वो जो गर्भ होता है अंदर पूरा लिक्विड होता है उसमें। ठीक है, माता जो भी खाती है वो अंदर बच्चे पे प्रभाव जाता है उसमें। तो वो जो बड़ा कष्ट होता है एक्चुअली, अगर आपको मैं बोलूं, आपको मैं अगर एक बैग में बंद कर दूं, हाँ, जिसमें पानी भरा हो सारा, और अंदर से छोटे छोटे कीड़े छोड़ छोड़ दूं जो आपको काट रहे हो, ऊपर से माँ जो खा रही है गंदा मंदा वो भी आपको अंदर जा रहा है, कितना कितनी बुरी कंडीशन होगी, होगी कि नहीं होगी? अंदर क्या ब्लड है, पस है, यूरिन है, स्टूल भी है उसके बैग के अंदर, कितना दर्दनायक है। तभी तो बच्चा अंदर बोलते हैं ना कि बच्चा प्रार्थना करता है भगवान से, मुझे यहाँ से निकाल दो, आपके जीवन भर आपकी भक्ति करूंगा, मगर भूल जाता है। हम लोग जो भागवतम में हम पढ़ेंगे इसको, जब आगे हमारा फर्स्ट कैंटो कंप्लीट होगा, तो सोल की जर्नी पढ़ेंगे हम, तब उसमें ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम कि आत्मा कैसे निकलती है। तो जन्म भी बहुत कष्टदायक होता है, आसान नहीं है, बच्चे को अंदर बहुत तकलीफ होती है। तो इट्स इन वन सेकेंड, वो थर्ड कैंटो में है माता जी, कपिल देव की थर्ड कैंटो है, कपिल देव का, उसमें इंस्ट्रक्शन आती है, उसमें बताया है जर्नी ऑफ द सोल, तो उसमें आता है ये। तो उसमें हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे जब भागवत हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से जन्म भी बहुत कष्टदायी होता है। सो कहते हैं कि हमें क्या है, हमारे जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो रोटी कपड़ा मकान नहीं है, प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि मेन प्रॉब्लम है जीवन की। जैसे भागवतम में कहते हैं, द वर्ल्ड ऑफ द अनबोर्न, द चाइल्ड स्टे इन द वूम ऑफ मदर, इट्स सफरिंग आर ऑल वेरी ग्राफिकली डिस्क्राइब्ड। भागवत में पूरी बताई है उसमें किस तरह से बच्चा अंदर तड़पता है। इट शुड बी थॉरली अंडरस्टूड दैट बर्थ इज डिस्ट्रेसफुल, कि जन्म भी सही नहीं है, बहुत कष्टदायी होता है अंदर। अभी मैंने तो वीडियो दिखाती, मेरे पास है नहीं अभी, मेरे को ढूंढनी पड़ेगी थोड़ी। तो कहते हैं, because we forget how much distress we have suffered within the womb of the mother, we do not make any solution to the repetition of birth and death. हम लोग जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है, वो भूल जाता है कि उसने क्या कष्ट अंदर देखा, तो जिसकी वजह से अब याद नहीं रहता, तो चलो ठीक है, अब जैसी गाड़ी चल रही है चलने दो। तो इसलिए वो इस प्रॉब्लम, ये जो जन्म मृत्यु की प्रॉब्लम है, इसके बारे में कुछ करता नहीं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम अंधे बन के रह जाएं। शास्त्र इसीलिए तो हमें बताए गए हैं कि हम पढ़े, जाने कि कितना कष्ट है, सच में कष्ट होता है। तो वो तो भगवान की कृपा की हम भूल, कृपा लगा लो कि जो भी हम भूल ही जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता। मगर बार बार उस कष्ट से गुजरना क्या सही तरीका है? अब मैं आपको ही बोलूं कि एक साल, अभी कुछ महीने बाद आपको दोबारा से कुछ कष्ट होंगे, झेलने पड़ेंगे। फिर एक महीने बाद आप ठीक हो जाओगे, फिर एक महीने बाद कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो आप बोलोगे कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है
कि मैं बिल्कुल ही ठीक हो जाऊं, कि एक एक महीने बाद इंस्टॉलमेंट में कष्ट झेलना पड़ता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या बोलेगा कि नहीं, मुझे कष्ट ही परमानेंट ही खत्म हो जाए, ऐसा कोई सोल्यूशन बताइए। तो पहले पता तो होगी प्रॉब्लम क्या है। लोगों को यही नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है। तो असली प्रॉब्लम तो क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जब इसका पता चले कि बार बार जन्म लेना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कि क्या है, अभी तो देखिए मनुष्य जीवन में जो कुत्ते गधे बिल्ली के जन्म में आते हैं, कीड़े के जन्म, उनको देखा कभी आपने कुत्ते कैसे मुंह मार रहे होते हैं गंद में, छी, मतलब घिन आती है देख के। सूअर को देखा कभी, वो भी है तो उसमें भी जीवात्मा ना, ये कि शरीर उसका थोड़ा अलग है, मगर आत्मा तो वही आत्मा जो हम में, उसमें भी वैसे ही है, वही भगवान की अंश है। कर्मों के अनुसार उसको जानवर का शरीर मिला है, तो हमें मनुष्य का मिल गया है। अब मनुष्य जीवन में होके भी कहते हैं कि मनुष्य जन्मा पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनो, कि मनुष्य जन्म मिला, राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, तो जानबूझ के ये विष पीने के समान है। जहर पी रहे हो आप जानबूझ के, कष्ट झेल रहे हो ना। तो इस प्रॉब्लम से हमें निकलना है। तो परमानेंट बुद्धिमान व्यक्ति होगा इस परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने का। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? भगवत भक्ति, हरि नाम का जप, यही हमको इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, बाकी कोई तरीका नहीं है इससे बचने का। कहते हैं because we forget how much distress we have suffered within the womb of the mother, we do not make any solution to that, क्योंकि हमें पता नहीं कि कितना कष्ट झेला, इसलिए हम कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढते। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ डेथ देयर आर ऑल काइंड ऑफ सफरिंग। कहते हैं जब इंसान मरता है तो उसको कोई 20 की 40,000 पता नहीं कितने बिच्छू जैसे एक ही जगह पे डंक मार रहे हो, इतना दर्द होता है जब वो शरीर छोड़ता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसको आई डोंट नो 20,000 और 40,000 स्कॉर्पियन बिच्छू के एक जगह पे डंक मारने के बराबर दर्द होता है। तो बिच्छू अगर थोड़ा सा डंक मार दे कितना दर्द होता है, तो अगर इतने सारे हजारों की तादाद में होंगे तो कितनी दर्द होगी। हाँ, 40,000 होते हैं। वेरी गुड। तो 40,000 बिच्छू अगर एक जगह पे डंक मारे हैं, कहाँ जिएंगे हम? तो इतनी तकलीफ होती है मृत्यु के समय। हाँ, तो बहुत तकलीफ होती है। तो मुझे याद नहीं माता जी, आई रेड समवेयर, मुझे भूल चुका एग्जैक्ट नंबर। तो मगर बात ये कि जो मृत्यु है वो भी बहुत कष्टदायी होती है। तो कहते हैं तो दीज शुड बी डिस्कस्ड, तो इनके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। एंड एज फार एज डिजीज एंड ओल्ड एज आर कंसर्न, एवरीवन गेट्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब ये इसका बुढ़ापे का, बीमारियों का सबको ही अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, बुढ़ापा तो चलो कोई नहीं, बीमारियां तो झेल रहे हो ना। कभी खांसी हो रही है, कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी किडनी फेलियर, कभी बीपी हाई हो गया, कभी लो हो गया, कभी पेट दर्द होगी, कभी हेडेक होगी, चल रही है ना। बीमारियों का तो खुद देख ही रहे हो आप। कभी कभी बीमारी इतनी आसानी हो जाती है, इंसान बोलते हैं मर क्यों नहीं जाऊं ये बीमारी झेलने से। मुझे याद है, मुझे 2012 में, भगवान की कृपा से मेरा इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा ठीक है, मतलब इतनी बीमार नहीं पड़ती मैं। अब साल में एक बार छोटा मोटा बुखार तो चलो जरूरी भी है कि शरीर में थोड़े बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो मतलब रहता ही है थोड़ा बहुत कष्ट। तो मेरे को 2012 में, मतलब 19-20 साल में अपने जीवन के, तब तो 20 साल की थी शायद कि 19 साल की, मुझे याद नहीं, पहली बार मुझे सर्वाइकल मतलब इतनी पेन मुझे झेलना पड़ा। कोई 2 महीने तो मैं कॉलेज ही नहीं गई उस दौरान 2012 में। तो मुझे लगता हाँ, कॉलेज हमारा सेमेस्टर ही कितना छोटा सा तो होता है 2-3 महीने का, तो मैंने तो सिर्फ पेपर ही दिया उस सेमेस्टर में, कॉलेज तो अटेंड ही नहीं किया। कॉलेज कहाँ जाना था, हालत ही नहीं थी, इतना सर्वाइकल का इतना। और सर्वाइकल इज लाइक कि पेन आपका घूमता रहेगा। अभी गर्दन में तो क्या पता पीठ में चली जाए, कमर पे चली जाए, तो पता नहीं। और मैंने 2 महीने खाना नहीं खाया, मैं लिक्विड्स पे ही रही हूँ। मतलब मेरे को इतनी हैवी मेडिसिन खाने, मेरे को 20-20 गोलियां दिन की खानी पड़ती थी, पेन किलर्स, और इतने हैवी इंजेक्शन लगे। इतना कष्ट नहीं झेला उस समय, मतलब इतना कष्ट मैंने पहले नहीं देखा अपना, मतलब कि इतनी बीमार कभी हुई नहीं मैं। तो वो जो कष्ट था वो बहुत बुरा था। मेरी मम्मा जानते कि वो कैसे मुझे, मेरे जहाँ मैं कॉलेज में रहा करती थी, जहाँ कमरे में, वहां से कैसे मुझे घर लेके आए हैं। नोबडी कैन टेल, आई वाज लिटरली, मेरी बहुत बुरी हालत थी उस समय। तो वो अभी भी दिन याद करने हो तो मेरे को काम, मतलब ऐसे कांप जाती हूँ मैं, ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि बड़ी बुरी कंडीशन हुई थी उस समय। मतलब आवाज क्या है, बोली नहीं जाती थी, आवाज कांपती थी, मेरी आवाज ही नहीं निकलती थी, बड़ी बुरी हालत थी। तो मतलब बीमारी तो खैर हम सबने कहीं ना कहीं भुगती होगी, तो हर कोई जानता है कि बीमारी का तो क्या कष्ट है। बुढ़ापे का आपने अपने बुजुर्ग देखे होंगे, बेचारों को याद नहीं रहता,
या चिड़चिड़े हो जाते हैं या ऐसा कुछ बोलते हैं, तो उनका तो खुद ही अनुभव किया है कि मतलब जन्म और ये इसका बीमारी का और बुढ़ापे का तो पता ही है कि ये कष्ट है, ठीक है। सो दिस शुड बी डिस्कस, इनके बारे में चर्चा करनी चाहिए और इनके बारे में सोचना चाहिए कि इनसे कैसे बचें। तो नो वन वांट्स टू बी डिजीज, कोई देखो कोई बीमार नहीं होना चाहता। आप मेरे को कोई बोले कि तुम्हारा माता जी सर्वाइकल लाइन में, बोलो ना बाबा माफ करो, एक बार भुगत ले, बड़ा हो गया, मेरे को नहीं चाहिए। अब कोरोना है, कौन चाहता है मुझे कोरोना हो? कोई नहीं चाहता, सब घर पे बैठे नहीं। वही बेवकूफ लोग ही होंगे जो बाहर बिना मास्क के घूम रहे बिना मतलब के, उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, ठीक है। पर जनरली कोई नहीं चाहता। अब हॉस्पिटल में आज मैं एक माता जी से बात कर रही थी, उनके माता पिता जी को वो कोरोना हुआ था, तो बता रही थी, कहती ननप्रिया इतनी बुरी हालत है हॉस्पिटल में, कहते अंदर पेशेंट को छोड़ के आओ, पता नहीं कि आप उनसे मिल भी पाओगे कि नहीं, नहीं पता। कहते इधर चीखें सुनाई दे रही हैं, आज किसी का कोई मर गया, लोग डिप्रेशन में फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं, एक घर में 3-3 मौतें एक साथ हो गई हैं कोरोना की वजह से। मतलब डिजीज, कोई नहीं बीमार होना चाहता। अभी देखो अगर सरकार लॉकडाउन लगा रही जो भी है, तो लोग वैक्सीनेशन के लिए कितना आतुर है कि हमें भी दवाई लगे, कि बीमार नहीं होना चाहते हम, तो लोग घरों में बैठे हैं, नहीं बाहर जा रहे हैं। अच्छी बात है, नहीं जाना चाहिए, घर पे रहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं डर है, कोई बीमार नहीं होना चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। बोले कि बुढ़ापे में सब लोग बूढ़े बूढ़े लोगों को घर से बाहर निकाल देते, तो कोई बूढ़ा भी नहीं होना चाहता। कोई बोले तो कोई मरना भी नहीं चाहता वैसे। सो मगर कोई तरीका तो नहीं है ना कि हम इनको छोड़ सकें। अब किसी को बीमारी लग जाए तो क्या कह सकते हैं। जैसे मेरा ही गला खराब चल रहा है इतने दिनों से, मुझे नहीं पता कुछ गड़बड़ी ना हो वैसे तो पता नहीं, आज तो मुझे लग रहा था पता नहीं कुछ हो ही ना गया हो, तो खैर मैंने कावा शावा लिया। मतलब पता नहीं ना, बीमारी कोई नहीं चाहता। अब मेरा 2-3 दिनों से गला मेरा खराब ही चल रहा है, पता नहीं क्या बीमारी है इसको भी। तो कोई नहीं चाहता वो बीमार पड़े, हाँ, कोई नहीं चाहता कि वो बूढ़ा हो। तो फिर अगर अब जैसे साइंटिस्ट लोगों ने बड़ी एडवांसमेंट कर ली है, तो अगर इतनी दवाइयां बनी हैं, तो मगर कोई ऐसी दवाई है कि जो एक बार खा लो तो आप बीमार ही ना हो, कि एक बार आपको खांसी हुई हो तो फिर दोबारा कभी हो ही ना। तो ऐसा तो नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकते हम। मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, बुढ़ापे जितनी मर्जी सर्जरियां करा लो, बट आपकी उम्र कम हो सकती है क्या? नहीं, टाइम तो निकल रहा है ना। सूरज की एक एक क्षण में, सूरज की एक एक किरण में आपका दिन बीतता जाता है, समय निकलता जा रहा है। So कहते हैं there is no avoiding this unless we have pessimistic view to this material life. Considering the distress of birth, death, old age and disease, there is no impetus for our making advancement in spiritual life. कि कहते हैं कि जब तक अगर आध्यात्मिक जगत में प्रगति करनी है, इंसान कम से कम ये समझ ले कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्रॉब्लम है, ये नहीं झेलना है, तो आप भक्ति में तभी इंसान लग पाता है, आध्यात्मिक स्तर पे आ सकता है कि नहीं यार जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये मेन प्रॉब्लम है। रोटी कपड़ा मकान प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ये हाथी को खाने को प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको भी करेंगे। हाथी दिन में कितना खाता है? बहुत खाता है। उसको खाने को मिल रहा है बिना कमाए, तो हमें भी मिलेगा, चिंता मत करिए। मगर असली प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अब मरने के बाद कौन से शरीर में जाएंगे पता नहीं। कहते हैं इट्स लाइक the human form of life is a key in your hand to unlock the door to go back home, back to Godhead. हिंदी में मैं बता दूं कि जो मनुष्य जीवन है, ये आपके हाथ में वो चाबी है जो भगवत धाम का ताला खोल सकती है। और अगर आप इस चाबी का सही इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा? दिक्कत है ना? फिर तो दिक्कत है। जैसे एक बार एक व्यक्ति कमरे में क्या होता है, बंद हो जाता है वो। अब वो उसको इतना पता नहीं होता, वो नया नया शहर आया होता है, तो पता नहीं कैसे दरवाजे खुलते हैं या बंद होते हैं। तो बेचारा दरवाजे खोलने की कोशिश तो कर रहा था, मगर उससे खुला नहीं, बाई चांस वो लॉक हो गया दरवाजा। तो उसको महीना हो गया अंदर, वो एक होटल के कमरे में था कि कहीं था, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं, मगर कहीं पे तो फंस गया कमरे में। तो कोई वहां आया नहीं, तो वो उस कमरे में फंस गया। वो उसको खोले मगर वो खुले नहीं। तो बेचारा 1 महीना अंदर जो भी खाना था या पानी था, तो उसी से वो गुजारा कर रहा था। तो 1 महीने तो बेचारा बहुत ही हालत बहुत पतला हो गया, वो स्केलेटन हड्डियों का ढांचा बना, किसी तरह से सर्वाइव कर रहा था। तो एक दिन उसने दोबारा सोचा, 1 महीना तो हो गया, उसमें शक्ति तो थी नहीं, किसी तरह से उसने हिम्मत की, उठा, दरवाजे का वो हैंडल नहीं होता, हैंडल को पकड़ा, खोलने की कोशिश कर रहा था, नहीं खुला। तो हुआ क्या, दरवाजे को ऐसे लटक गया। कहते हैं ऐसे हम लोग जब कोई चीज खोलते हैं इस तरह से अपना भार डाल देते हैं पकड़ के, तो ऐसा हुआ। तो देखा तो दरवाजा खुल गया। एक्चुअल में था क्या, वो दरवाजे को बाहर की तरफ खोलने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है ना, कैसे खोलते हैं हम दरवाजा? अंदर की तरफ खोलते हैं ना, अपनी तरफ को। मगर वो दरवाजा बाहर की तरफ खोलने की कोशिश कर रहा था, तो कहां से खुलना था? अब वो लटका तो अचानक से वो अंदर को आया, दरवाजा तो खुल गया।
फिर उसको रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की। तो हम भी ऐसा कर देते हैं कि असली में सोल्यूशन तो इधर ही है, मगर हम बाहर जगत में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बड़ी बेवकूफ़ी है कि आध्यात्मिक अगर हम स्तर पे आते हैं तो सब चीज़ें बड़ी आसान है, तो सारी चीज़ें तो अंदर ही हैं। तो आत्मा से कनेक्ट करें हम, आत्मा को परमात्मा से, बड़ा मन शांत रहेगा। मगर बाह्य दृष्टि में अगर हम देखें कि बाहर क्या सुख है, वहाँ चीज़ों में सुख मिलेगा, तो वो गलती है। तो वही बाही साहब हो गया, दरवाज़ा बाहर को खोल रहे हो आप, कैसे बाहर निकलोगे फिर? वो तो अंदर को खुलेगा ना। तो इसी तरह से ये मनुष्य जीवन हमारे हाथ में चाबी है, तो अगर हम इस्तेमाल नहीं करना जानते, वही जैसे दरवाज़ा खोलना नहीं पता किसी को कैसे खोलना, अंदर को कि बाहर को, तो क्या होगा? अटक जाएँगे। तो उसी तरीके से ये जो शरीर मिला है, तो इसको अटकाना नहीं है, इसको सही से इस्तेमाल करना है, भगवान की सेवा में लगना है, तो जिससे हम बाहर निकल सकें। ठीक है? तो 8:30 हो चुके हैं, समय कम है। आज भी श्लोक बड़ा लंबा है, तो समय कम ही रहता है वैसे। चलिए, किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे तो बोल सकता है। हरे कृष्ण। हाँ जी। अब अगर हॉस्पिटल आजकल, अभी अगर आप कभी हॉस्पिटल देख के आओगे ना, आपको समझ में आएगा कि भक्ति कितनी ज़रूरी है। हॉस्पिटल्स में हालत बहुत खराब है। हाँ जी, मीनल माता जी, आप कुछ कह रहे हो, बोलिए। यस माता जी, मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा कि डेथ के टाइम पे मतलब वो 40,000 स्कॉर्पियंस काटने का दर्द होता है, वो सबके लिए होता है? यस, भक्तों के लिए नहीं होता है, भक्तों को छोड़ के सबको। क्योंकि एक्चुअली वो ये नहीं कि एक्चुअल में स्कॉर्पियन काटते हैं, वो इससे कंपेयर किया गया है कि जो आत्मा है वो शरीर से बहुत आसक्त होती है, तो इस शरीर को छोड़ने का सेपरेशन उतना पेनफुल होता है, वो बताया है। मगर भक्तों का तो ऑलरेडी आसक्ति भगवान से, तो उसको शरीर से आसक्ति नहीं, तो उसको इतना तकलीफ नहीं होता। अंडरस्टूड? आया समझ में? यस माता जी, यस। हाँ जी, सुप्रिया माता जी, बोलिए। माता जी वही क्वेश्चन था, लाइक डिवोटीज को कैसे नहीं मतलब पेन होता है, लाइक 40 मतलब जो उनको भी वही सेपरेशन होगा, दो कृष्णा इज विद देम बट वो भी बॉडी है एंड नॉन डिवोटीज आल्सो बॉडी ही है ना, अभी सेपरेशन आंसर दिया दोनों ना क्या? माता जी मैंने। एक्चुअली जो जीव आत्मा है वो अपने शरीर से बहुत आसक्त होती है, अटैच्ड होती है। तो जो नॉन डिवोटी है वो तो है ही बॉडी से अटैच ना, वो अपने परिजनों से इतना अटैच हो जाता है, तो व्हाट टू से ऑफ अपने ही शरीर से अटैच होना। इसके साथ तो हम लोग इतना टाइम बिताया होता है, अपने शरीर में पूरा टाइम निकला होता है, तो शरीर से बड़े आसक्त, इसलिए शरीर को जल्दी से जला दिया जाता है, ज्यादा समय तक रखा नहीं जाता कि आत्मा वापस ना आने की कोशिश करती है ताकि वो आगे जा सके, तो इसलिए क्रिमेशन जल्दी कर दिया जाता है। तो जो डिवोटी है वो तो ऑलरेडी भगवान के चरण कमलों से आ सकते। देखो कितनी अच्छी पिक्चर है यहाँ पूरे माता जी के चरणों की। मतलब भगवान की फोटो लगाई उन्होंने चरणों की, बहुत सुंदर है। तो कि मतलब कितने आसक्त होते हैं वो उससे, तो उनको बॉडीली से भी इतना पेन नहीं उनको होता है, तो वो ये पेन नहीं फील कर पाते। अंडरस्टूड? ओके, थैंक आया यू। समझ में माता जी? और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, कहना है किसी को कुछ? कोमल, कुछ पूछना है आपको? नो माता जी। ओके, किसी और का कोई सवाल है? और जैसे गीता माता जी पूछ रहे थे कि तुलसी माला पे जप कर सकते हैं, तो देखिए यदि कोई प्याज लहसुन का सेवन कर रहा है तो तुलसी माला पे जप मत करिए और कंठी मत पहनिए, क्योंकि ये जो कंठी हम गले में पहनते हैं तुलसी माला, या तुलसी माला पे जप की बात है, तो आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है उसके लिए, और नॉन वेज तो खैर खाना ही नहीं है। तो अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो प्याज लहसुन नहीं खाना उसके लिए। ठीक है? तो तब तक आप नीम की माला पे जप कर सकते हैं या चंदन की वाली पे कर सकते हैं, अगर तुलसी वाली पे नहीं। तो प्रयास कीजिए, प्याज लहसुन को छोड़ दीजिए, बड़ा गंदा होता है, बड़ी स्मेल आती है, भगवान भी नहीं पाते उसका भोग, तो है ना। तो चलिए, किसी और का कोई प्रभु सवाल है? जी, हाँ जी, माता जी वो बोलिए बोलिए माता जी। हमारा परिवार बड़ा है ना, तो इसीलिए अकेले छोड़ नहीं सकती ना। माता जी, खाना कौन बनाता है घर पे? खाना तो मैं ही बनाती हूँ। आप बनाते हो? अच्छा, तो कच्चा प्याज हाँ, खाता है कोई घर पे? नहीं कच्चा नहीं, दूसरा प्याज तो चलता है, हमारे सब्जी में चलता है। जो सब्जी में? अच्छा, मुर्गे शुर्गे तो नहीं खाते? नहीं नहीं, वो हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता ना, अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है चलो ना। बहुत बढ़िया। ड्रिंक नहीं, करता है खाना कोई ना, आप कोई भी नहीं बनाते हो? करता हमारे अच्छा, खाना आप बनाते हो, यहाँ। तो आप खाने में क्या डाल हाँ रहे जी। हो, किसी को कुछ पता चलेगा?
है? नहीं मतलब तो नहीं चलता, पर फिर भी स्वाद का पता चल ही जाता है। नहीं पता चलता माता जी, नहीं पता चलता। मेरे पापा कच्चा प्याज खाते हैं, वो अभी भी प्याज उन्होंने नहीं छोड़ा है। हमारे घर में शाम को जो खाना होता है वो भोग नहीं लगता है, शाम को मैं फल या दूध ऑफर करती हूँ, सुबह और दोपहर को खाना ऑफरिंग होती है, क्योंकि मैं शाम का नहीं खाती। तो इनको ये थोड़ी सी कंसेशन दे रखी है, क्योंकि ये लोग खाते हैं प्याज। तो जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मेरे पापा को बिल्कुल नहीं पता चलता है कि इसमें प्याज है कि नहीं है, और भगवान को भोग लगा होता है। He did understood, उनको नहीं समझ में आती कि डाला है कि नहीं डाला है, और वो खाना उनको स्वाद लगता है बड़ा। बिना प्याज लहसुन के खाना माता जी बहुत स्वादिष्ट बनता है। आप हींग इस्तेमाल कर सकते हैं, हींग प्याज की जगह आप हींग डाल लीजिए, अदरक डालिए, टमाटर डालो, मिर्ची डालो, तो ये आप यूज कर सकते हैं, मगर प्याज लहसुन नहीं। बना के देखिए एक दिन, बहुत टेस्टी बनता है, कोई कंप्लेन नहीं करेगा। खान बस जीभ का स्वाद है ना, स्वादिष्ट खाना है तो प्याज है नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं 8-9 साल हो गए हैं बिना प्याज के खाना खा रही हूँ, और मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत है। ये कोमल माता जी बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं, तो इनकी हाथ की सब्जी खाना बने बिना प्याज लहसुन के बनाते हैं, भोग लगाते हैं भगवान को, बहुत टेस्टी होती है। मुझे लगता है बिना प्याज, जो प्याज लहसुन खाते हैं उससे ज्यादा स्वादिष्ट होती है। अब बना के देखो, वो बात अलग है, आपको मन कर रहा है खाने का तो बात अलग है, मगर देखिए ठाकुर जी भी भोग नहीं 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 लगाते, और ठाकुर जी को भी हम भोग नहीं लगा सकते, और जो भगवान को बिना भोग लगा के खाते हैं वो पाप खाते हैं। हाँ जी आरती माता जी। हाँ जी, मैंने आज ही गीता को बोला, मेरी देवरानी है जी। अच्छा हाँ जी, मैंने आज ही बोला इसको, मैं कहा बिना प्याज से। हाँ जी, मैं कहा खाना बनाओ और भोग लगाएंगे अपन। हाँ, अच्छा दरानी जेठानी हो तुसी, बढ़िया। हाँ जी दोनों, हाँ जी ज्वाइंट फैमिली तो में। फिर हाँ दिक्कत जी क्या है? तो अब दरानी जेठानी की बननी है, जिन्होंने कुकिंग करनी है, तो फिर क्या दिक्कत है आपको? बनाओ बिना प्याज हाँ के जी, खाना। मैं तो पहले, हाँ जी माता जी, मैं पहले कह के हटी सी ना मॉर्निंग ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं कहा जो सब्जी बनाऊंगी बिना प्याज ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई, भोग ला लवांगे। मैं कहा ਆਪਾਂ हाँ माता जी, भगवान को भोग लगा के खाओ, आप खुद देखोगे कि चेतना कितना मन शुद्ध होता है और हाँ शांत जी होता है, और कितना हाँ फर्क जी हाँ पड़ता है। जी बड़े प्रेम से भगवान के लिए हाँ खाना जी बनाओ बिना प्याज के, बहुत टेस्टी बनता है माता जी, हाँ जी बिल्कुल माता जी। बड़ा अच्छा ठीक बनता है है। आप जीरा बस प्याज लहसुन नहीं डालना, बाकी सब कुछ डाल सकते हो आप, हींग डालो, हाँ अदरक जी डालो, मिर्चें डालो, जीरा डालो, जो डालना है, मसाले बड़े सारे हैं, तो वो डालिए हाँ आप, जी हाँ मगर जी बिना प्याज लहसुन के। बहुत टेस्टी खाना ठीक है बनता है माता माता जी, जी। और भगवान को बिल्कुल भोग लगा के बिल्कुल। हाँ खाओ, तुलसी डालना उसमें, भगवान के लिए अलग से अच्छा जी। बर्तन ले लेना, खाना बनेगा तो उसमें हाँ तुलसी डाल के भगवान को भोग लगाना, 5-10 मिनट उनके आगे प्लेट रखना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान को प्रार्थना करना कि भगवान इतनी शुद्धता तो नहीं है, मगर आपके लिए भोग बनाने का प्रयास किया है, तो हम पतितों पे कृपा हाँ करो जी और इसको भोग लगाओ। तो भोग लग अच्छा जाएगा, जी तो 10 मिनट बाद उसको उठा के तो मिक्स कर देना सभी में, खाने में, फिर आप ठीक सभी है। खाइए उसको, सभी हाँ लोग जी बड़े ठीक है प्रसन्न माता जी। रहेंगे। हाँ जी ठीक है माता जी। हरे ठीक है, कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है गीता माता जी, हुन तो नहीं कोई प्रॉब्लम थानू? हाँ नहीं जी, नहीं माता जी। चलो बढ़िया, ठीक है, फिर कल तो भोग लगा के खाएंगे, ठीक है। ठीक है माता, ठीक है माता जी। चलो, और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा, नहीं कहना है तो चलो फिर बढ़िया। रामायण पढ़नी है, किन्ने किन्ने पढ़नी है? रामायण पंजाबी में नहीं, हिंदी में ही पढ़ेंगे। किस किस को पढ़नी है रामायण? पढ़नी है सबको सबको? बननी है। चलिए हाँ ठीक जी है, तो मैं दोबारा ही सेशन स्टार्ट करती हूँ, तो मैं तब तक चलिए आइए आप लोग, फिर रामायण पढ़ते हैं थोड़ी देर, 9 बजे तक, ठीक है, आ जाइए। हरे कृष्ण।